गंगा के केंदुआ स्थित गोंदुडी बसेरिया की दास बस्ती में एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। कंपनी समर्थकों और स्थानीय रैयतों के बीच पुलिस की मौजूदगी में जमकर नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि स्थानीय लोगों ने पहले त्रिपक्षीय वार्ता कराए जाने की मांग की। हंगामे के बाद फिलहाल कंपनी का काम रोक दिया गया है और इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है। जैसे ही एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी ने काम शुरू करने की कोशिश की, स्थानीय रैयतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध के दौरान कंपनी समर्थकों और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस हुई। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति संभालने का प्रयास किया, जबकि स्थानीय बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। कंपनी समर्थक संजीत यादव ने गोंदुडी ओपी पुलिस पर पक्षपात रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वे अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सभी रैयतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं है। वहीं कंपनी के प्रबंधन मुकुंद मिश्रा ने भी प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर स्थानीय रैयतों का कहना है कि कंपनी बिना उनकी सहमति और बातचीत के कार्य शुरू कर रही है। उनका स्पष्ट कहना है कि पहले कंपनी, रैयत और प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता होनी चाहिए। जब तक सहमति नहीं बनेगी, तब तक कंपनी का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। हंगामे के दौरान कंपनी समर्थकों द्वारा ड्रोन उड़ाए जाने पर भी विरोध हो गया। गोंदुडी ओपी प्रभारी लव कुमार चौधरी ने इस पर आपत्ति जताई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्रोन संचालक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति सामान्य हो गई। फिलहाल आउटसोर्सिंग कंपनी का कार्य रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, जबकि स्थानीय रैयत त्रिपक्षीय वार्ता के बाद ही काम शुरू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। मामला यहाँ कुछ नहीं है, मामला को यहाँ बनाया जा रहा है किसी और के द्वारा। यहाँ शांति से सुबह आज कंपनी का कार्य चालू हुआ। कंपनी हमको ऑथराइज पर्सन दिया, हमने थाना में जाकर सूचना दिया। थाना में सूचना दे के बाद हमने आवेदन भी दिया, उनका एक ऑथराइज पर्सन का कॉपी लगा कर दिया थाना में। थाना प्रभारी को भी मैंने 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया क्योंकि उनका मनसा ठीक नहीं है। उसके बाद माइंस हम लोग मशीन वशीन चालू किए, कहीं कोई झमेला नहीं है। रैयत वाला भी लोग आए थे, उनको समझा बुझा के हम लोगों ने भेजा कि भाई आप लोगों का बात होगा एजेंट से, कंपनी से, जहां जिसका जो है उसको लाभ मिलेगा। आप लोगों को किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। सारे गांव वाला लोग तैयार थे कि ठीक है भाई चलो बात हो ही जाएगा, तो हम लोगों को भी जो जैसा सुविधा मिलेगा, जो व्यवस्था है, हम लोग उसमें राजी हैं। उसके बाद इनके पास 4 बजे थाना प्रभारी आए। आते के साथ उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि रे तुम मिला नहीं और तुम लोग चालू करा दिया। तो ये थाना प्रभारी नहीं, जैसे लग रहा है जैसे हम लोग एगो अपराधी हैं और इनका बर्ताव अपराधी की तरह है। अगर हम इससे पहले भी इनके विरुद्ध हमने लिख के दिया है, क्योंकि ये पैसा लेकर हमारी हत्या करने का साजिश रचा है। इनका हमें आवेदन 6/4/2026 को ही उपायुक्त को दिया हूँ। मैंने सारा कॉपी दे दिया, मुख्यमंत्री, विधानसभा, सारे लोगों को मैंने ये। मुझे पूरा शंका है कि ये थाना प्रभारी का इनका रवैया ठीक नहीं है और ये पैसा के लिए कुछ भी किन्हीं की हत्या ही करवा देंगे। वो आज उनको देखने को मिला और सारे लोग देखे, हम नहीं, उसका रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो गाली दिया तो वीडियो। यही हम कहना चाहते हैं कि थाना प्रभारी का रवैया ठीक नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं और हमारी हत्या का पूरा प्लान बनाए हुए हैं। और न हमें यहाँ रैयत से झगड़ा है, न मजदूर से झगड़ा है, न और किसी विस्थापित से झगड़ा है। माइंस चलेगा तभी कुछ को मिलेगा। आज 5 साल के बाद जब तक ये कंपनी नहीं आया तो बहुत कोई शुभचिंतक यहाँ के लोगों को नहीं मिला। आज बहुत शुभचिंतक मिल गए हैं। आज ये कोई विस्थापित को मुआवजा। हमारा नाम संजीत कुमार टुनटुन यादव है। टुनटुन यादव जिंदाबाद। आज हम लोग ये है रैयत का हम लोग का मांग है कि जो हम लोग का मुआवजा है वो हम लोग को मुआवजा दे, हम लोग को विस्थापन करे। यहाँ का लोग क्या धोबी कुल्ही कल ज़मीन कटा, ज़मीन काटने के बाद उन लोग का सिर्फ अभी तक घर का पैसा मिला।
जमीन का मुआवजा के बदले वो लोग पर उल्टे बीसीसीएल क्या कर रहा है कि केस करके वो लोग पर नोटिस भेजा जा रहा है कि आपका ये जमीन नहीं है। और कोई भी आउटसोर्सिंग चालू होने से पहले एक आम सभा होता है और जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, मगर बीसीसीएल का उल्टा सारा चीज़ है, उल्टा ही कि अधिग्रहण करने से पहले बीसीसीएल काम को किसी और के पास बेच दे रहा है, किसी कंपनी को बेच देता है, उसके बाद बोलता है कि हम अधिग्रहण करेंगे। और बीसीसीएल खुद अभी बोल रहा है कि हम आपका 10 एकड़ ज़मीन रैयत लोग को ले रहे हैं। हम कल उन्हें बोले कि आप नोटिस करके सारा लोग को विधिवत बुलाइए और उसका बाद आप अपना काम को चालू करवाइएगा। कल एजेंट साहब से सारा बात हम लोग का हुआ था, प्रोजेक्ट ऑफिसर से भी, कि जब तक नहीं आप वार्ता कर लेते हैं और जब तक हम लोग को मुआवजा नहीं दिलवा देते हैं, लिखित पे जब तक नहीं आते हैं, तब तक आप काम चालू नहीं कीजिएगा। तो कल एजेंट साहब बोले थे कि काम हम आपका नहीं चालू करने जा रहे हैं। और आज मतलब कि जबरन कंपनी अपना कुछ मतलब कि एथी रख के और जबरदस्ती काम को चालू करवाने के लिए प्रयास किए हुए हम लोग विरोध कर रहे हैं, मतलब बीसीसीएल का विरोध कर रहे हैं। कंपनी जबरदस्ती कोई चाहेगा कि चला ले तो नहीं चलने जा रहा। मेरा मांग एक ही है कि मेरा जो मामला ऐसा था कि यहाँ काम चलाया जा रहा था, बगैर स्थानीय रैयत से बात किए हुए बीसीसीएल प्रबंधन किसी तरह से किसी से भी बात नहीं किया। रैयत लोग को इग्नोर करके और किसी तीसरा पक्ष को जो गुंडा बदमाश टाइप का है उस सब पर क्रिमिनल हिस्ट्री बहुत सारा, वैसे लोग को काम दिया गया। अब उसके उन लोग रुकवाने गया तो उन लोग को डराया धमकाया, इसी के लिए विधि व्यवस्था ना हो जाए इसके लिए हम यहाँ आए थे। किसी तरह गाली गलौज नहीं किए, खाली उसको डांटे, कड़ा रुका नहीं कि बैठ के एक जगह बढ़िया से बीसीसीएल से प्रबंधन हो जाए, यहाँ के क्षेत्रीय स्थानीय लोग से बात होने के बाद ही काम करें।